हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है शाय हारूफ। शाय का अर्थ होता है शर्मीला, हारूफ नाम है एक कैमल का यानी ऊँट का। सो टाइटल का अर्थ हुआ शर्मीला हारूफ। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। हारूफ वॉज अ वेरी शाय कैमल एंड जनरली द लास्ट वन इन अ कैरावन। सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। जनरली का अर्थ होता है आमतौर पर। कैरावन का अर्थ होता है काफिला। तो इस सेंटेंस का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। हारूफ वॉज अ वेरी शाय कैमल। हारूफ एक बहुत ही शर्मीला ऊँट था। एंड जनरली और आमतौर पर द लास्ट वन इन अ कैरावन और आमतौर पर काफिले का सबसे अलग ऊँट था। All the other camels teased him. Teased यानी कि चिढ़ाता था, और दूसरे कैमल्स दूसरे ऊँट उसे चिढ़ाता था यानी छेड़ता था। You will miss drinking at the water hole if you are slow. हारूफ they said. उन्होंने कहा यानी दूसरे कैमल्स ने कहा, दूसरे ऊँट ने कहा, यदि तुम धीमे हो तो तुम जलाशय में पानी पीने से चूक जाओगे हारूफ। उन्होंने कहा, बेटर कम क्विकली एंड फिल अप और मास्टर विल स्टार्ट अस मूविंग अगेन। बेटर कम क्विकली यानी बेहतर होगा जल्दी आओ, एंड फिल अप और भर लो, और मास्टर विल स्टार्ट अस मूविंग अगेन, नहीं तो फिर मास्टर यानी मालिक हमें फिर से ले जाएंगे। But Haruf always hung back, and at every oasis he had to be pushed to hurry up. लेकिन हारूफ हमेशा ही पीछे रहता, पीछे हटता। At every oasis यानी कि हर रेगिस्तान पर जो जलाशय होता है, रेगिस्तान का जो झरना था, वहाँ he had to be pushed to hurry up यानी कि उसे जल्दी करने के लिए धक्का देना पड़ता था। वन डे एक दिन, अ न्यू कैमल लूनिया ज्वाइन टू कैरावन। फिर क्या होता है कि एक दिन एक नई ऊँट जिसका नाम लूनिया था ज्वाइन टू कैरावन यानी कि काफिले में सम्मिलित हुई। शी हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉन्ग लैश्ड आईज एंड अ गोल्डन कोट। लॉन्ग लैश्ड आइज यानी कि लंबी पलकों वाली, गोल्डन कोट यानी सुनहरा कोट। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। तो फिर क्या था कि शी हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉन्ग लैश्ड आई यानी कि उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही सुंदर लंबी पलकों वाली थी। एंड गोल्डन कोट और सुनहरे कोट वाली थी। हारूफ वांटेड टू बी friend her but was too shy to tell her. अब हारूफ जो था वह चाहता था to be friend her यानी कि उससे दोस्ती करना, but was too shy लेकिन वह बहुत ही शर्मीला था to tell her इसलिए उसे नहीं बोल सकता था। If she looked at him, she would hang his head and smile.
अगर वह उसकी ओर देखती वह शर्मिंदा होकर अपने सिर को झुका लेता और मुस्कुराता। One day यानी एक दिन when she finished drinking water she saw Haruf watching her from behind the palms। फिर एक दिन क्या हुआ, when she finished drinking water, जब उसने पानी पी लिया, यानी कि लूनिया ने जब पानी पी लिया, she saw Haruf watching her, उसने देखा कि हारूफ उसे देख रहा था, from behind the palms, यानी कि ताड़ के पीछे से। behind का अर्थ होता है पीछे। why don't you come over Haruf? she asked, उसने पूछा, यानी कि लूनिया ने पूछा, क्या पूछा, तुम यहाँ क्यों नहीं आते हारूफ? He was terribly flustered but happily joined her। वह बहुत ही घबरा गया लेकिन खुशी से उसके साथ जुड़ गया, यानी उसके पास आ गया। Since that day she was always looking after Haruf and became his best friend। और फिर उसके बाद से since that day यानी उस दिन से she was always looking after Haruf, वह हमेशा ही हारूफ की देखभाल करने लगी and became his best friend, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। तो आपको यह शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।